हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आप सभी का ऑनलाइन प्रयास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वंदर योगा की सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं। और आज से जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ वो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको टॉपिक वाइज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो साइंस के, जो वंदर योगा के पेपर में आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक, तो आप लोग ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिएगा अपनी तैयारी के लिए। थोड़ा सा क्योंकि वीडियोस पोस्ट होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको एक दिन की 2 वीडियोस मिलते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले टॉपिक है विज्ञान। साइंस किसे कहते हैं? ठीक, तो किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, देखिए वैसे तो विज्ञान की जो शाखा है वो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ऐसे करके होती है। ठीक, तो किसी किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं, और जैव विज्ञान, ठीक, ये जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान में निर्जीव नॉन लिविंग पदार्थों और जैव विज्ञान में सजीव लिविंग पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसका मैंने एक फ्लो चार्ट समझाया हुआ है। ठीक, कि विज्ञान साइंस किसे कहते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा जो साइंस है, साइंस को बेसिकली 3 पार्ट में यहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक, पहला देखिएगा, पहला है खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। तीसरा है भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस। ठीक, और जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में तोड़ा गया है। ठीक, पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है क्या? जीव विज्ञान। तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में, भौतिकी और रसायन विज्ञान में तोड़ा गया है। ठीक हो गया। और जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में, ठीक, जूलॉजी और बॉटनी में इसको डिवाइड किया गया है। ये एक विज्ञान का क्या है? फ्लो चार्ट है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं कि विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनके जनक कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला मैंने कॉलम बनाया शाखा का और दूसरा बनाया जनक। ठीक हो गया। तो भौतिक विज्ञान के जनक थे सर आइजैक न्यूटन, और आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो अंतोनी लेवासिए हैं। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और खगोल विज्ञान के जनक जो है कोपरनिकस हैं। ठीक, और भूगर्भ विज्ञान जो है, भूगर्भ विज्ञान के जनक जेम्स हटन है। ठीक, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि भूगर्भ विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे जेम्स हटन है। खगोल विज्ञान के कोपरनिकस, जीव विज्ञान के अरस्तु, रसायन विज्ञान के अंतोनी लेवासिए, आधुनिक भौतिकी के अल्बर्ट आइंस्टाइन और भौतिक विज्ञान के सर आइजैक न्यूटन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन देखिए, भौतिकी या फिजिक्स किसे कहते हैं? तो मैंने फिजिक्स का ये पोर्शन शुरू किया हुआ है, फिर ऐसे ही केमिस्ट्री का पोर्शन भी हम लेकर आएंगे। सुबह फिजिक्स का पोर्शन और शाम को हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला टॉपिक है भौतिकी या फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, गति, मोशन तथा बल, फोर्स के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी या फिजिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास, नेचर एंड नेचुरल
फिनोमिनास। ठीक, तो देखिएगा, जैसे दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, नाभिक के टूटने से प्राप्त ऊर्जा, हवा, पानी, बालू, इंद्रधनुष इंद्रधनुष, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, रॉकेट, हवाई जहाज आदि भौतिकी के अध्ययन से प्रभावित हैं। ठीक, अच्छा, कुछ स्टेटमेंट भौतिकी के लिए कुछ साइंटिस्टों ने कहे हैं। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। ठीक, लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। अच्छा, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस अर्थात प्रकृति से हुआ है, और प्राचीन वैज्ञानिक अरस्तु ने 350 बीसी में इस शब्द को जन्म दिया था। ठीक हो गया। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1943 को हुआ था। 4 जनवरी 1943 को लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था, और न्यूटन ने 1687 ईस्वी में फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया और मैथमेटिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कि किसने लिखी थी, फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक, तो इन्होंने 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने ये बुक लिखी थी, नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उनके खोजों का वर्णन है। इसके अलावा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, गति के नियम, द्विपद प्रमेय नियम तथा अवकलन गणित और प्रकाशिक के कणिक सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया। इन खोजों के कारण न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता या फिर फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जैसे आपने विज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी, तो ऐसे आप भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ेंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, तो भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस किस चीज़ में यूज़ आते हैं, जैसे भूकंप मापने के लिए, तापमान का मेजरमेंट करने के लिए, धारा का मापन करने के लिए कौन कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है पढ़ेंगे, जिससे हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। फिलहाल क्या है कि भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, तो पहली जो शाखा है, ठीक, जैसे भौतिक विज्ञान की शाखाएं आपने इंटरमीडिएट या 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो बेसिकली आपने 3 या 4 शाखाएं पढ़ी हैं। जैसे आपने पढ़ा यांत्रिकी, ठीक, मैकेनिक्स जिसको कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा क्या, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक हो गया, ऊष्मा गतिकी। ठीक, तीसरा आपने पढ़ा क्या, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत क्या, चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगला क्या पढ़ा, ऑप्टिक्स। ठीक हो गया, ऑप्टिक्स मतलब क्या पढ़ा आपने, प्रकाशिकी। तो बेसिकली ये 4 शाखाएं भौतिक विज्ञान की होती हैं, पर इसमें हम लोग बहुत अन्य शाखाओं का अध्ययन भी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है ऊष्मागतिकी। ठीक, तो ऊष्मागतिकी, ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना ऊष्मागतिकी है। दूसरा है देखिए प्रकाशिकी, महत्वपूर्ण शाखा में प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक, अगला है ध्वनि तरंग। ठीक, एकॉस्टिक्स 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना एकॉस्टिक्स या ध्वनि तरंग कहलाता है। विद्युतिकी की बात करेंगे तो विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज के उत्पादन, प्रकृति, संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अगला है चुंबकत्व, तो मैग्नेटिज्म, चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करना चुंबकत्व कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिएगा विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। अगली जो भौतिक विज्ञान की शाखा है वो माप विज्ञान है। ठीक हो गया, मेट्रोलॉजी, माप तौल की विधियों का अध्ययन करना माप विज्ञान है। अगला भौतिक विज्ञान की शाखा है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। परमाणु की संरचना एवं गुणों का अध्ययन करना परमाणु भौतिकी के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है क्या, खगोलिकी। ठीक, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों का अध्ययन, अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास तथा स्थिति का अध्ययन करना खगोलिकी या फिर क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट शाखा देखिएगा
होलोग्राफी, ठीक, होलोग्राफी लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन करना है, ठीक। अगला है द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग बर्नौली की थ्योरम या टोरोसोली की थ्योरम पढ़ते हैं। तो गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब तथा उसकी ऊर्जा का अध्ययन करना द्रव गतिकी या हाइड्रोडायनामिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा हाइड्रोफोनिक्स, ठीक, हाइड्रोफोनिक्स ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन करना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स, तो स्थिर द्रवों में बल, दाब एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करना द्रव स्थितिकी कहलाता है। अगला है नाभिकी भौतिकी, तो न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु के नाभिक की संरचना एवं नाभिक में उपस्थित कणों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन का अध्ययन करना नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप भौतिक विज्ञान की शाखा की का अध्ययन करेंगे तो उसमें आता है रेडियोलॉजी, ठीक हो गया, विभिन्न विकिरणों एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों एवं मानव शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन करना रेडियोलॉजी कहलाता है। अगला टॉपिक है मेटलोग्राफी, ठीक हो गया, तो मेटलोग्राफी जो होता है वो धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन करना होता है। तो भौतिक विज्ञान की अगली जो शाखा है वो मेटलर्जी है, ठीक हो गया, धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण, ठीक, एक्सट्रैक्शन की विधियों का अध्ययन करना मेटलर्जी कहलाता है। अगला है कीमोमेस्ट्री, ठीक हो गया, कीमोमेट्रिक्स, तो कीमोमेट्रिक्स जो होता है रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन करना कीमोमेट्रिक्स है, ठीक हो गया, कीमोमेट्रिक्स में रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान, मैथमेटिकल केमिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं इसको। एपिग्राफी भौतिक विज्ञान की अगली शाखा है एपिग्राफी, इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख का अध्ययन किया जाता है जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में, उसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन करना है। अगला देखिएगा रेडियो रसायन, मैंने मुख्यतः आपको क्या बताया है, 4 भौतिक विज्ञान की या 5 भौतिक विज्ञान की शाखाएं होती है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतने सारे टॉपिक्स पूछ सकता है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने जरूरी है। तो अगली जो भौतिक विज्ञान की शाखा है वो रेडियो रसायन है, रेडियो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरणों एवं उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। अगले देखिए प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों को खोजने तथा प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है काइनेस्थेटिक्स, ठीक हो गया, काइनेस्थेटिक्स कहलाती है शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करना। देखिए ये भी फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ओरोलॉजी, ठीक हो गया, ओरोलॉजी का मतलब है पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास तथा इनसे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। अगला देखिएगा सिस्मोलॉजी, ठीक, पृथ्वी के कंपन, भूकंप विस्तार, पूर्वानुमान का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी के अंदर आता है, ठीक। नेक्स्ट आप भौतिक विज्ञान की शाखा देखेंगे तो सेलिनोलॉजी, ठीक, सेलिनोलॉजी होती है चंद्रमा की संरचना, गति एवं स्थिति का अध्ययन करना, इसको सेलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला है साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स विभिन्न तरंगों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं क्रियाविधि का अध्ययन करना, विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं क्रियाविधि का अध्ययन करना साइबरनेटिक्स कहलाता है। अगला है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी उसमें या इसमें समय एवं अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ट्राइबोलॉजी, सापेक्ष गतिशीलता, रिलेटिवली मूविंग, सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन करना, इसको ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ठीक हो गया, सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन करना। अगला है ऑरोलॉजी या हारोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत हम समय मापन का अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूक्ष्म यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक विज्ञान की शाखा निम्न तापिकीय, ठीक हो गया,
क्रायोजेनिक्स इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधियों का एवं निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, रक्तहीन सर्जरी तथा अतिचालकता में किया जाता है। ठीक हो गया। स्पेस ट्रैवलिंग, ऑपरेशन ऑफ बॉडी विदाउट ब्लीडिंग और सुपर कंडक्टिविटी में इसका प्रयोग किया जाता है निम्न तापिकी का। और अगला है क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी। यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के संरचना विन्यास का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, भौतिक विज्ञान की शाखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर और उनके आधार पर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक। अगला है रियोलॉजी। ठीक। इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण एवं उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक देखिए, भौतिक विज्ञान की शाखा इंपॉर्टेंट है मेटालोग्राफी। ठीक। इसके अंतर्गत धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखिएगा, विज्ञान में सभी जो अन्वेषण वैज्ञानिक विधि अपनाने से नहीं होते हैं। विज्ञान में सभी अन्वेषण जो होते हैं वो वैज्ञानिक विधि अपनाने से नहीं होते हैं, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण खोजें अकस्मात या बाई चांस ही हुई हैं। ठीक हो गया। और विज्ञान में खोजों के अकस्मात हो जाने की घटना को हम लोग कहते हैं क्या, सीरेंडिपिटी। ठीक हो गया, सीरेंडिपिटी कहते हैं इसको। तो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अन्वेषण वैज्ञानिक विधि को अपनाने से नहीं होते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण खोजें कभी कभी अकस्मात ही हुई हैं। ठीक, अकस्मात हो जाती हैं कभी कभी। ठीक। तो विज्ञान में खोजों के अकस्मात ही हो जाने की घटना को पूछा जाएगा पेपर में, तो सीरेंडिपिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज, फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, फ्लेमिंग द्वारा एंटीबायोटिक औषधियों के सिद्धांत की खोज, अनेक अति महत्वपूर्ण खोजें हैं जो अकस्मात हुई हैं। ये आकस्मिक खोजें भी वही मस्तिष्क कर पाते हैं जो उन्हें अभिग्रहित करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक हो गया। तो ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की जनरल साइंस में, फिजिक्स में ये टॉपिक रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक। माना आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए। माना हम कभी 1 या 2 दिन लेट हो जाते हैं तो कुछ निजी कारणों से हम लोग लेट हो जाते हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। कल से हम लोग मॉर्निंग पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मॉर्निंग सेशन हम लोग फिजिक्स का रखेंगे। ठीक। फिजिक्स हम लोग मॉर्निंग सेशन में डालेंगे और इवनिंग सेशन में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वन दरोगा के एग्ज़ाम में। ठीक। और लास्ट में हम लोग इको, एनवायरनमेंट और हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी वाला पोर्शन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो ऑनलाइन प्रयास के साथ आप बने रहिए। कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज किसी कारण से हम लोग लेट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो कल आप बने रहिएगा। मॉर्निंग में आपको प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग मिलेंगे और इवनिंग पे आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड आपकी क्लास मिलेगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।